Friends, today we are going to start our new section, section 138 to section 142. Very easy along with very important. Yes, करें स्टार्ट. इससे पहले आपने कल पढ़ा था नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, बियरर चेक और ऑर्डर चेक में सब कंसेप्ट समझ में आ गया कल वाला. किसी ने कुछ पूछना है? इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का फर्क समझ में आ गया? चलो ठीक है. डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब समझते ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स. ऑलराइट, देखो नोट नहीं करना. ए ने बी को क्या बोला? सामान ए ने सामान परचेज किया. किससे? किससे परचेज किया? बी से. कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का. बदले में ए ने क्या सेंड किया? उसको चेक साइन किया. HDFC का चेक कर दिया. 1/3/2026 को चेक साइन किया ए ने. कितना किया? 1,00,000 रुपए. बी कौन हुआ? पेई ए कौन हुआ? बैंक कौन हुआ? ड्रो. ये तो मैंने बताया था चेक में 3 पार्टीज होती है. बताया था. ओके. अब क्या हुआ? इसके अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े ही नहीं थे. इसके अकाउंट में 80,000 रुपए पड़े थे. फिर उसने 1,00,000 कर दिया तो चेक क्या माना जाएगा? बाउंस हो गया. और डिसऑनर ऑफ द चेक इज द ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड. ये एक ऑफेंस है. ऑफेंस है. कितनी पेनल्टी है? 2 साल तक की सजा है, जेल है, और जितना अमाउंट है उससे डबल अमाउंट का फाइन है, या फिर दोनों है. ठीक है. पढ़े डिसऑनर का मतलब समझ में आया? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड. मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो पहले तो. मोस्ट इंपोर्टेंट. वेयर एनी चेक, जब कोई चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन, एक पर्सन ने चेक विड्रॉ किया था, ओन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद द बैंकर. ठीक है. फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट. कितने रुपए की पेमेंट थी? 1,00,000 की पेमेंट थी. ड्रोन किसने किया? ए ने ड्रोन किया. किसी पर्सन पे किया. फॉर डिस्चार्ज इन होल, सारी के सारी या कुछ पार्ट उसकी डेट और लायबिलिटी का. तो अगर चेक आपने दिया है एज ए गिफ्ट, किसी को गिफ्ट किया है, डोनेशन किया है या सिक्योरिटी दी है, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा और इस सेक्शन में कंसीडर नहीं होगा. पारस का बर्थडे था, पारस को मैंने 1,000 रुपए का चेक गिफ्ट कर दिया. पारस ने जाके बैंक में लगाया, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं पड़े थे. क्या डिसऑनर ऑफ चेक माना जाएगा? नहीं. डिसऑनर ऑफ चेक कब नहीं माना जाएगा? इन केस ऑफ गिफ्ट, डोनेशन, या फिर आपने किसी को सिक्योरिटी दी है, एज ए एडवांस डिपॉजिट करवाया है, तो उस सेक्शन में ये चीजें नहीं आएगी. ठीक है. इज रिटर्न बाय द बैंक, बैंक ने रिटर्न कर दिया एज ए अनपेड. अनपेड अमाउंट में पढ़ते थे बिल्स बीआरएस में. पैसा नहीं पड़ा था, अनपेड अमाउंट था, तो चेक डिसऑनर हो गया था. आइदर बिकॉज ऑफ, 2 कारण से हो गया. कौन कौन से? अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशिएंट. क्रेडिट पड़े थे 80,000 रुपए उसके अकाउंट में. देना कितना था? 1,00,000 रुपए टू ओनर द चेक. इनसफिशिएंट था. और एक्सीड द अमाउंट अरेंज. अमाउंट कितनी है? 1,00,000 देनी है, बट अरेंजमेंट कितनी हो रही है? सिर्फ 80,000 की. डेफिनेशन याद कर लोगे पूरी है? मैंने तोड़ के करवाई है. आपको ऐसा नहीं करना, पूरा सीक्वेंस में चलने देना है. As per section 138 provide that where any check is drawn by a person on any account maintained by him with a banker for the payment of the money to another person for payment for discharge of their liability for whole in part is written by the bank as unpaid is either because of insufficient balance in the account or that exceed the amount arranged by the bank has been dishonored, is stated as dishonored. Then shall person, such person shall be deemed. उसने मान लिया जाएगा उसने क्या किया है? कमिट किया एक ऑफेंस. और पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको? इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. कितने की? 2 साल की. और फाइन मिलेगा जो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ द अमाउंट, या फिर बोथ. याद हो जाएगा? कुछ पूछना है? बहुत सिंपल है. नहीं पूछना कुछ? चलें आगे. सिंपल मीनिंग पढ़ो. इफ ए पर्सन गिव्स ए चेक टू समवन फॉर पेमेंट ऑफ मनी फॉर हिज बैंक अकाउंट टू क्लियर ए डेट और लायबिलिटी फुली पेड बट ए चेक बाउंस नॉट पेड बाय द बैंक. ये मतलब हुआ. कब ऑफेंस माना जाएगा? जब उसके अकाउंट में बैलेंस में नहीं पड़ा. इंपॉर्टेंट सेक्शन किस पे नहीं लगेगा? गिफ्ट पे नहीं लगेगा, डोनेशन पे नहीं लगेगा, सिक्योरिटी पे नहीं लगेगा, मॉरल ऑब्लिगेशन पे नहीं लगेगा, इलीगल पर्पस पे नहीं लगेगा. तो मैंने इलीगल पर्पस किया, अफीम की स्मगलिंग करनी थी, लेट्स सपोज चेक दे दिया, डिसऑनर हो गया, नहीं माना जाएगा. कुछ इलीगल पर्पस था, चेक ही नहीं माना जाएगा वो तो. ठीक है. और चेक बाउंस हो गया तो कितनी सजा? 2 साल की सजा और 2 ट्वाइस अमाउंट, या फिर दोनों. ए ने चेक दिया बी को 50,000 का टू रीपे लोन. बैंक ने रिटर्न कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड. ए ने कमेंट कर लिया एक ऑफेंस. इजी लगा? पढ़ लोगे?
सेक्शन 138 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है। प्रोविजन कब अप्लाई होंगे डिसओनर की? तब अगर आपने चेक वैलिडिटी पीरियड में अप्लाई किया है। चेक मैंने कब इश्यू किया था? पारस को मैंने चेक दिया 1 मार्च 2026 को। एक्सपायरी कब बनती है? मैक्सिमम 3 मंथ्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था हमने। कब स्टेल चेक कब होगा मेरा? ये ऑन और बिफोर 31 मई 2026 तक वैलिडेट रहेगा। उसके बाद मेरा चेक एक्सपायर हो जाएगा। The check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which drawn or within the period of validity whichever is earlier। मैंने बोला था पारस को, पारस भाई 1 महीने में क्लियर करवा लियो, नेक्स्ट मंथ मेरे अकाउंट में पेमेंट रहे ना रहे 1 महीने में करवा लियो। तो मैंने उसको साफ बोला था 1 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है, या फिर डेट ऑफ ड्रॉ या फिर 3 मंथ whichever is earlier, तब तक वैलिडिटी के अंदर है, चेक डिसओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, लगा दिया तो ही अप्लाई होगा। कंसेप्ट समझ में आया? दोबारा करूं, देखो ए ने चेक साइन किया 1/3/26 को। वैलिडिटी कब बनी? कितने महीने के लिए ड्रॉ हुआ? 2 मंथ्स के लिए। वैलिडिटी क्या बनेगी? कब तक लगाना है? या फिर लगाना है 30 अप्रैल तक, नहीं तो 31 मार्च तक इसकी पीरियड ऑफ एक्सचेंज विच एवर इज अर्लियर। पहले क्या है? 30/4। कंडीशन ये है डिसओनर की, बी बाई को चेक लगाना पड़ेगा 30 अप्रैल से पहले। 30 अप्रैल के बाद लगाया डिसओनर नहीं माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? प्रखर फर्स्ट पॉइंट क्लियर? नहीं माना जाएगा। क्लियर कट है ना? आपने 2 महीने के लिए विड्रॉ किया है, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ 3 months from the date on which drawn or within the period of validity whichever is earlier। आया? 2 महीने पहले थे तो वैलिड तो नहीं होना था, लेकिन 2 महीने बाद नहीं करवाया। डिसओनर कब नहीं माना जाए, मेरी बात समझो। 1 मार्च को चेक दिया मैंने, आप 2 महीने की वैलिडिटी लिख दी, 30 अप्रैल तक आपने चेक लगा दिया, ओनर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अप्रैल तक चेक लगाया और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे तो डिसओनर माना जाएगा। बट आपने चेक लगाया लेट्स सपोज 7 मई को, तो क्या वैलिडिटी में है? 3 महीने की बिल्कुल है, बट इनकेस बैलेंस नहीं पड़ा तो डिसओनर नहीं माना जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस। इस चीज को समझने के लिए आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ये वाला बड़ा ही अच्छा एग्जाम डायग्राम बनाया हुआ है मैंने इसमें। क्या डायग्राम है देखो बच्चों, चेक बाउंस केस टाइमलाइन। चेक बाउंस हुआ मेरा 1 जनवरी को, डिसऑनर हो गया, बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। ठीक है, 30 डेज का नोटिस भेजेगा, सेंड डिमांड नोटिस विद इन 30 डेज। कौन भेजेगा? पार्थ ने पारस को पैसे दिए 1 लाख रुपए का चेक, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे, चेक हो गया बाउंस। इस भाई को कब पता चला? लेट्स सपोज 10 जनवरी को पता चला। 10 जनवरी से 30 दिनों के अंदर ये मुझे नोटिस भेजेगा, पारस भाई साहब, पार्थ भैया, पार्थ सर, चेक बाउंस हो गया। 30 डेज के अंदर भेजना। कब तक भेजना था इसको? डेट ऑफ बाउंस कब हुआ? लेट्स सपोज 1 जनवरी को हुआ इस केस में, 1 जनवरी से 30 दिन के अंदर अंदर भेजना था इसको, इसने भेज दिया 30 डेज के अंदर। मेरे पास नोटिस आ गया लेट्स सपोज 21 जनवरी को आ गया, मुझे 15 डेज के अंदर इसको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट। पेमेंट नहीं करी, आफ्टर 45 डेज ये क्या कर देगा? कोर्ट में केस कर देगा। 45 डेज मैक्सिमम लिमिट मिलती है। चेक आपको 3 महीने में देना होता है, 30 दिन का नोटिस देना होता है, 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी यहां से समझ में आ जाएगा। द पेई और द होल्डर इन द ड्यू कोर्स। कौन हुआ पेई? मिस्टर बी। एज द केस में मेक्स ए डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सैड अमाउंट बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रोअर। ड्रोअर कौन था? ए। ऑफ द चेक विद इन 30 डेज। जब उसको पता चला कि भैया बैंक से रिटर्न आ गया, चेक अनपेड हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? फेलियर टू ड्रॉ टू द बैंक पेमेंट। जैसे उसको नोटिस मिला, भाई ने फोन करके बोला द ड्रोअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सैड अमाउंट टू द पेई एज द केस में बी टू द होल्डर विद इन 15 डेज, उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बोलो तीनों चीज समझ में आ गई? बहुत इजी है, नोट्स बना लोगे इसके, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। डेट और लायबिलिटी का मतलब होता है आपने किसी से उधार लिया, वही मतलब होता है। 45 डेज मैक्सिमम टाइम मिलती है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब अब आ जाओ, इसको मैंने समरी बनाई हुई है। सेक्शन 38 कब लगेगा? चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड। कब कब होना चाहिए? देखो, चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट और वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। कंसेप्ट क्लियर? चलें सेकंड, कम ऑन।
नोटिस मस्ट बी गिवन, कब नोटिस आना चाहिए? विद इन 30 डेज। चेक बाउंस हो गया, पेई को नोटिस देना पड़ेगा विद इन 30 डेज, जब उसको इन्फॉर्मेशन बैंक से मिली। उसको आफ्टर जैसे उसको नोटिस मिला, जिस डेट को नोटिस मिला उससे 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर पेमेंट नहीं करी उसने 15 दिनों में, तो ऑफेंस माना जाएगा, आपने कमिट किया है। सारा कर लोगे। कौन से को गिफ्ट नहीं माना जाएगा? गिफ्ट, डोनेशन, इलीगल पर्पस, या फिर कोई आपने किसी को मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल की है, आपको 138 सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, चले। अब एक टर्म आती है पोस्ट डेटेड चेक। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पारस मैं आपको आज चेक दे रहा हूं, व्हाट इज द डेट टुडे? लेट्स सपोज 28 मई, लेट्स सपोज नहीं, एक्चुअल 28 मई। ओके, मैं पारस को चेक दे रहा हूं 4 जून का। 4 जून को पारस का बर्थडे है। पारस भाई 4 जून का चेक लो, हैप्पी बर्थडे। एडवांस पेमेंट कर रहा हूं, तो ये क्या जाके आज बैंक में लगा सकता है चेक? नहीं। पोस्ट डेटेड चेक मतलब हमने बाद की डेट साइन की है, ठीक है। When X issue a post-dated check to Y for discharge of liability and subsequently instruct the bank to stop the payment due to insufficient fund, the provisional section is still attractive। क्या मतलब? मैंने चेक दिया किसको? पारस भाई को। सुनो, कब दिया? आज 28 मई है, मैंने चेक दे दिया उसको 4 जून को। 4 जून की डेट डाल के दे दी। पारस अगर जाके कब लगा के आएगा? 4 जून को लगा के आएगा, हाँ या ना? इस डेट को लगा के आएगा। इससे पहले मुझे 31 को पता चला मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है 1 लाख रुपए, अब मैं क्या करूंगा? चेक लगाया मेरे पे तो ऑफेंस हो जाएगा। मैंने बैंक को फोन किया, बैंक भाई पेमेंट को रोक ले, चेक आएगा 4 तारीख को, इस नंबर का, पेमेंट को रोक ले, पेमेंट मत करियो। ऐसा करने से भी मेरा सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। एक्स ने इशू किया पोस्ट डेटेड चेक किसको? वाई को। सब्सिक्वेंटली इंस्ट्रक्ट बैंक कर दिया, भैया मेरा पैसा नहीं पड़ा, पेमेंट रोक ले, फिर भी वो डिसऑनर माना जाएगा। दिस इज बिकॉज इवन द चेक इज डिसऑनर ड्यू टू स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, इट इज ट्रीटेड एज ए चेक डिसऑनर अंडर द law, irrespective of whether sufficient funds are available or not. A post-dated check is considered to be drawn on the date mentioned on the check. कब डेट थी? 4 जून, उस डेट को ही होगा। The period of 3 months कब स्टार्ट होंगे? 4 जून से, जो डेट चेक पे होगी। Therefore, if a check is dishonored, X will be liable for section 138. क्या लाइबिलिटी थी डिसऑनर की? यस, क्या लाइबिलिटी थी 138 की? 2 साल की जेल होगी, इंप्रिजनमेंट होगी, और ट्वाइस अमाउंट ऑफ फाइन, और बोथ, या दोनों। ठीक है। फर्दर वंस चेक इज इशूड, अगर आपने एक चेक इशू कर दिया, प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 139 अराइजेस हो जाएगी। वो हम पढ़ते हैं आगे क्या चीज है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पेनल्टी के लिए द्वारा चार्ट बना लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो इसको। पढ़ो एक बार, यहां तक 1 मिनट का ब्रेक है, जल्दी पढ़ो।